नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। वे दिल्ली में एनसीसी रैली को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की निगरानी, नियंत्रण और सावधानी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। 1 फरवरी से होंगे लागू। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में रिम्स शासी परिषद की बैठक आज डेंटल कॉलेज समेत कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर होगा विचार विमर्श। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 70 नए मरीज मिले, 117 लोग संक्रमण मुक्त हुए। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व आर्थिक फोरम के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। वे उद्योग जगत के 400 से अधिक दिग्गजों के सत्र में चौथी औद्योगिक क्रांति, मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर भाषण देंगे। श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में करियप्पा ग्राउंड पर एनसीसी की रैली को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एनसीसी कैडेटों के मार्च पास्ट के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह 1 से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। ये दिशा निर्देश पिछले 4 महीने से कोविड महामारी से लड़ाई में उपलब्धि को और सुदृढ़ बनाने के लिए जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार महामारी पर पूरी तरह काबू पाने के लिए सावधानी बरतने और निगरानी, नियंत्रण तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर विचार करते हुए छोटे स्तर पर सावधानी पूर्वक कंटेनमेंट जोन बना सकेंगे। स्थानीय स्तर पर पुलिस और नगर निगम अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का सख्ती से पालन किया जा रहा है या नहीं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगी कि लोग मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना होगा। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं को अधिकतम 50% क्षमता के साथ पहले ही अनुमति दी गई है। निर्देश के अनुसार अब संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इस तरह के आयोजनों में लोगों की संख्या निर्धारित की जा सकेगी। सिनेमा हॉल और थिएटरों में 50% सीटिंग क्षमता के साथ गतिविधियों की अनुमति पहले ही दी गई थी। अब उन्हें और अधिक सीटिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से सूचना और प्रसारण मंत्रालय संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब स्विमिंग पूल में सभी को जाने की अनुमति होगी। इसके लिए भी गृह मंत्रालय के परामर्श से युवा कार्य और खेल मंत्रालय संशोधित दिशा निर्देश जारी करेगा। बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी हॉल की पहले ही अनुमति थी और इस प्रदर्शनी हॉल को सभी प्रकार की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसके लिए वाणिज्य विभाग संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के परामर्श से निर्णय लेने की अनुमति दे दी गई है।
राज्य में पिछले 24 घंटों में 70 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 117 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों में धनबाद और रांची जिले से एक एक मरीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,18,495 हो गया है। इनमें 723 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,16,706 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक राज्य में 1,066 मरीज की कोरोना से मौत हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.49% हो गई है। राज्य में अब तक 51 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। संसद का बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी कल सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। इधर सरकार ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए 30 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाना है। कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद आज वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस का शुभारंभ करेंगे। तेजस के नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने और नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने तथा सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने में इससे सहायता मिलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची के अलावा हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज झारग्राम से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेगा। पार्टी की ओर से आयोजित रैली में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि शीर्ष कमेटी के निर्णय के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के उस ईमेल को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने कोविड महामारी की क्षतिपूर्ति के रूप में संयुक्त राष्ट्र से 1,60,00,000 रुपए जीते हैं। इस मेल में संबंधित व्यक्ति से ये राशि प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत और बैंक का विवरण मांगा गया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा है कि RBI कभी भी किसी व्यक्ति से निजी सूचना मांगने के लिए संपर्क नहीं करता। सरकार ने उस मैसेज को भी फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार बेरोजगारों को प्रति माह 3,800 रुपए का भत्ता दे रही है। PIB ने कहा है कि यह सूचना फर्जी है और केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है।
लोहरदगा जिले में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, लाउडस्पीकर जैसे माध्यमों से लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मौके पर नुक्कड़ नाटक, माइकिंग आदि के माध्यम से लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसमें सहिया के द्वारा घर घर जाकर कुष्ठ रोगियों की पहचान की जाएगी और उन्हें HSC में भर्ती कराया जाएगा। चिकित्सकों का कहना है कि कुष्ठ बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन इसके बारे में लोगों में काफी भ्रांतियां हैं और इस अभियान के माध्यम से लोगों को इसकी सच्चाई से अवगत कराया जाएगा। लोहरदगा जिला के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने अधिकारियों के साथ बैठक किया और इस अभियान के तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाना है और इसके लिए तमाम लोगों का सहयोग भी आवश्यक है। वहीं जिले के उपायुक्त के द्वारा लगातार तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन व्यवहार में परिवर्तन के लिए शुरू किया गया था और आज इसका असर देश में देखने को मिल रहा है। लोग स्वच्छता को अब अपनी आदतों में शामिल कर रहे हैं। अपर महानिदेशक PIB रांची अरिमर्दन सिंह ने स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्वच्छता ही सेवा विषय पर रांची में वेबिनार परिचर्चा की शुरुआत करते हुए कही। इस मौके पर स्वच्छ भारत मिशन निदेशक नैन्सी सहाय ने कहा कि स्वच्छता के इस मुकाम तक पहुंचने में आम जनों का काफी सहयोग मिला है। पिछले 5 सालों में स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक भी हुए हैं। आज 90 से 100% घरों में टॉयलेट बने हैं और लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 में ठोस कचरे का प्रबंधन करने के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। वेबिनार में विशेषज्ञों के अलावा स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े विभिन्न जिलों के अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी, छात्र, PIB, ROB, FOB, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा दूसरे राज्यों के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के ललमटिया फरक्का MGR लाइन के ट्रैक से पुलिस ने कल एक व्यक्ति का शव बरामद किया। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। इस बीच राजमहल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की खदान में डूबने से मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पलामू, दुमका और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर रोक लगाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड सरकार और NMC से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। इधर जामताड़ा में पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। रांची में पुलिस ने मांडर थाना क्षेत्र के बूढ़ा खुखरा गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक अवैध हथियार कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। आइए सुनते हैं आज अखबारों ने किन किन खबरों को अपनी सुर्खियां बनाई हैं। पलामू, दुमका और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। प्रभात खबर ने नीट 2020 में सफल अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन को शपथ पत्र दायर करने के निर्देश की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। आंदोलन में अराजकता, टिकैत समेत 37 नेताओं पर केस, दिल्ली में हिंसा फैलाने वाले 19 गिरफ्तार। इस शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। संसद मार्च रद्द पर आंदोलन जारी, इस शीर्षक के साथ किसान आंदोलन की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा 10,000 FPO बनाने की योजना पर अभियान के रूप में हो रहा कार्य। रांची एक्सप्रेस ने इससे जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण लिखता है 50 से अधिक किसान नेताओं पर केस, 19 उपद्रवी गिरफ्तार। द हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद ट्विटर ने 550 से ज्यादा अकाउंट निलंबित किए। सभी के लिए खुलेंगे स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल में अब उन्हें और अधिक सीटिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए कोविड दिशा निर्देशों को अपनी पहली सुर्खी बनाई है।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। वे दिल्ली में भी एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की निगरानी, नियंत्रण और सावधानी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। 1 फरवरी से होंगे लागू। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में रिम्स शासी परिषद की बैठक आज डेंटल कॉलेज समेत कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर होगा विचार विमर्श। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 70 नए मरीज मिले, 117 लोग संक्रमण मुक्त हुए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।